हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषी परिवार में। वृषभ राशि वालों, अगर सितंबर 2026 शुरू होने से पहले आपने अपने जीवन को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने का मन बनाया है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि सितंबर का महीना आपके लिए सिर्फ तारीख बदलने का महीना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों की दिशा बदलने वाला महीना साबित हो सकता है। बोरिया बिस्तर बांध लो, लेकिन अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय खत्म होने वाला है। अब समय है जिंदगी के मैदान में उतरने का, अपने फैसले खुद लेने का और उन मौकों को पहचानने का जो पिछले कई महीनों से आपके सामने आते रहे, लेकिन कभी डर के कारण, कभी परिस्थितियों के कारण और कभी जिम्मेदारियों के कारण आपके हाथ से निकलते रहे। वृषभ राशि वालों, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके मुताबिक परिणाम आपको नहीं मिल रहे, अगर आपको लगता है कि नौकरी में मन नहीं लग रहा, व्यापार को नई दिशा देना चाहते हैं लेकिन भीतर से डर रहे हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कर्ज का बोझ परेशान कर रहा है, रिश्तों में कुछ सवाल चल रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जिंदगी किस दिशा में लेकर जाएं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल कई ऐसे संकेत दे रही है जो आपके जीवन के एक अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। एक तरफ धन और लाभ के रास्ते खुलने की संभावना बन रही है, दूसरी तरफ अचानक आने वाले खर्च और जिम्मेदारियां आपको परेशान कर सकती हैं। एक तरफ करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र में राजनीति और भ्रम से आपको बचना होगा। एक तरफ प्रेम और रिश्तों में नयापन आ सकता है, दूसरी तरफ महीने के दूसरे हिस्से में गुस्सा, जल्दबाजी और वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सितंबर में वह कौन सी तारीख है जब वृषभ राशि वालों की बाजी पलट सकती है। किस तारीख के बाद पैसा, करियर, व्यापार और रिश्तों से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। किस समय आपको अवसर को पकड़ना है और किस समय आपको एक कदम पीछे हटकर सोचना है, आज की वीडियो में हम सब विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संभव है कि जिस एक तारीख की जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, वही बात वीडियो के आखिरी हिस्से में आपके सामने आए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी राशि और ग्रह गोचर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। वृषभ राशि वालों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके राशि स्वामी शुक्र देव से जुड़ी हुई है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और सितंबर की शुरुआत में शुक्र की स्थिति आपके लिए विशेष महत्व रखने वाली है। 3 सितंबर के आसपास शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव से जुड़े विषयों को सक्रिय करेंगे। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, छठा भाव केवल परेशानी या संघर्ष का भाव नहीं होता। ये नौकरी, प्रतियोगिता, कर्ज, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, मेहनत और संघर्ष के बाद मिलने वाली जीत से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए शुक्र की मजबूत स्थिति आपके लिए कई मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकती है। जिन वृषभ राशि वालों का मन पिछले काफी समय से अपनी नौकरी को लेकर परेशान था, जिन्हें लग रहा था कि मेहनत मैं कर रहा हूं लेकिन उसका सही परिणाम किसी और को मिल रहा है, जिनको बॉस या ऑफिस के माहौल को लेकर शिकायत थी, जिनके मन में नौकरी बदलने का विचार चल रहा था, उनके लिए सितंबर का महीना परिस्थितियों को धीरे धीरे बेहतर करने वाला हो सकता है। आपके काम को पहचान मिल सकती है, आपके प्रति लोगों का नजरिया भी बदल सकता है। जो लोग आपकी क्षमता को नजरअंदाज कर रहे थे, उन्हें भी आपकी मेहनत दिखाई देने लगेगी। आपको अपने काम के प्रति दोबारा उत्साह महसूस हो सकता है और जो काम आपको पहले बोझ जैसा लग रहा था, उसमें भी नई संभावना दिखाई देने लग सकती है। अब बात करते हैं शत्रुओं और प्रतिस्पर्धा की, क्योंकि छठा भाव विरोधियों और प्रतियोगिता से भी जुड़ा है। वृषभ राशि वालों, सितंबर में आपको ये महसूस हो सकता है कि जो लोग आपके खिलाफ रणनीति बना रहे थे, उनकी रणनीति खुद कमजोर पड़ रही है। जो लोग पीछे से आपकी शिकायत कर रहे थे, उनकी बातें इतनी प्रभावी नहीं रही। जो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने आपकी मेहनत और आपके परिणाम जवाब बन सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी से बदला लेने की
कोशिश नहीं करनी है। आपको किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। आपका काम सिर्फ अपना कर्म करना है, क्योंकि सितंबर में आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप अपने काम पर ध्यान देंगे और आपके विरोधी धीरे धीरे खुद कमजोर पड़ जाएंगे। याद रखिए, जब आपका काम बोलने लगता है तो आपको किसी के सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कर्ज से राहतों के संकेतों की। छठे भाव का संबंध कर्ज से भी माना जाता है, इसलिए जिन वृषभ राशि वालों के ऊपर लंबे समय से कर्ज चल रहा है, जिसके कारण मानसिक दबाव बना हुआ है और जिन्हें रात दिन यही चिंता रहती है कि आखिर इस आर्थिक बोझ से कैसे बाहर निकले, उनके लिए सितंबर में राहत की दिशा दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि कोई पुराना भुगतान व्यवस्थित हो जाए, किसी कर्ज को चुकाने की योजना बने, किसी समझौते या व्यवस्था का रास्ता खुले, किसी पुराने स्रोत से पैसा मिलने की संभावना बने या कोई ऐसा आर्थिक अवसर सामने आए जिससे धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिल सके। ध्यान रखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा कर्ज अचानक समाप्त हो जाएगा, बल्कि संकेत ये है कि कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देना शुरू हो सकता है। और कई बार जिंदगी में सबसे बड़ी राहत यही होती है कि इंसान को समस्या का समाधान दिखाई देने लगे। अब वृषभ राशि वालों, 7 सितंबर की तारीख को बिल्कुल हल्के में मत लेना। बुध का प्रभाव आपके लिए शिक्षा, बुद्धि, निर्णय क्षमता, संचार, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। बुध को बुद्धि, तर्क, संवाद और निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना जाता है। जब बुध महाराज पंचम भाव से जुड़े विषयों को सक्रिय करते हैं तो व्यक्ति के विचारों में स्पष्टता आ जाती है और भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की इच्छा मजबूत हो सकती है। विद्यार्थी जातकों के लिए ये समय खास हो सकता है। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा कि किस विषयों में आगे बढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है, किस प्रतियोगिता की तैयारी करनी है या भविष्य में किस दिशा को चुनना है, उनके लिए सितंबर में निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। अगर आपने लंबे समय से शिक्षा या करियर से जुड़ा कोई फैसला टाल रखा है तो अब उसके बारे में गंभीरता से सोचने का समय है। मौका सामने आए तो आप सिर्फ डरने की वजह से पीछे हट जाएं, ऐसा सितंबर में मत होने दीजिए। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। सितंबर का शुरुआती समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रह सकता है। जिन लोगों के रिश्तों में पिछले दिनों में दूरियां आई थी, उनके बीच बातचीत शुरू हो सकती है। गलतफहमियां दूर करने का अवसर मिल सकता है। जो लोग अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर नाराज थे, उनके बीच समझ बढ़ सकती है। जिन लोगों के जीवन में अभी तक प्रेम का इंतजार चल रहा है, उनके लिए भी किसी नए व्यक्ति से बातचीत या संपर्क बनने की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, प्रेम में जल्दबाजी नहीं करनी है। केवल भावनाओं के आधार पर कोई ऐसा निर्णय ना ले जिसका बाद में आपको पछतावा हो। अब आता है 17 सितंबर के बाद का महत्वपूर्ण क्षण। सूर्य की स्थिति बदलने के बाद पंचम भाव से जुड़े विषय और अधिक सक्रिय हो जाएंगे। सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग भी बनेगा। इसका सकारात्मक उपयोग आप अपनी बुद्धि, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और संचार कौशल को मजबूत करने में कर सकते हैं। जिन कामों में आप बार बार थोड़े अंतर से पीछे रह जाते थे, जहां 2-3 नंबर से सफलता छूट जाती थी, जहां आखिरी समय पर आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता था, वहां इस बार अपने ऊपर विश्वास बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने की गलती मत करना। आत्मविश्वास आपको सफलता तक लेकर जाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको उसी सफलता से दूर कर सकता है। इसलिए सितंबर में अपने ज्ञान पर विश्वास रखिए, लेकिन दूसरों को छोटा समझने की गलती मत कीजिए। पंचम भाव संतान से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए संतान के लिए भी सितंबर का महीना महत्वपूर्ण हो सकता है। बच्चे की पढ़ाई, करियर या भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। आपकी संतान की सोच में बदलाव दिखाई देगा। जो बच्चा पहले अपने भविष्य को लेकर गंभीर नहीं था, वह अचानक अपने करियर और जीवन को लेकर योजनाएं बनाने लगे तो आपको आश्चर्य हो सकता है। उसकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास या निर्णय सामने आ सकता है जिससे आपको गर्व महसूस हो। अब वृषभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 19 सितंबर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 19 सितंबर के आसपास मंगल की स्थिति बदलने वाली है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।
ये परिवर्तन साझेदारी, वैवाहिक जीवन, व्यापार और रिश्तों से जुड़े मामलों पर प्रभाव डाल सकता है। 19 सितंबर तक वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां अपेक्षाकृत बेहतर रह सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। आप दोनों के बीच प्रेम, समझ और एक दूसरे के प्रति समर्थन बढ़ सकता है। लेकिन 19 सितंबर के बाद मंगल की स्थिति के कारण छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस समय एक बात हमेशा याद रखिए, हर बात में खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी बात छोड़ देना भी बुद्धिमानी होती है। कभी कभी चुप रहना हार नहीं बल्कि रिश्तों की जीत होती है। अगर कोई छोटी बात है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपको करियर बनाना है, धन बढ़ाना है, परिवार को मजबूत करना है। इसलिए छोटी छोटी बहसों में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। अब बात करते हैं व्यापार की। वृषभ राशि के व्यापारी जातकों के लिए सितंबर में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नए विचार आ सकते हैं, नई योजना बनाने का मन कर सकता है, पुराने व्यापार को नई दिशा देने की इच्छा हो सकती है, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, व्यापार विस्तार का विचार आ सकता है। लेकिन सितंबर में आपको 2 अलग अलग चरण समझने होंगे। 19 सितंबर तक जोखिम लेने की क्षमता अच्छी रह सकती है, लेकिन जोखिम का अर्थ ये नहीं है कि बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया जाए। पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर गणना कीजिए और उसके बाद फैसला लीजिए। 19 सितंबर के बाद विशेष रूप से जल्दबाजी से बचना होगा। गुस्से में कोई वादा मत कीजिए, किसी को बिना सोचे समझे हायर करने का वादा मत कीजिए, किसी बड़े निवेश के लिए तुरंत हाँ मत बोलिए। किसी व्यक्ति के कहने पर अपनी पूरी पूंजी किसी योजना में मत लगाइए। व्यापार में सितंबर का मंत्र होगा, जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। अब वृषभ राशि वालों, सितंबर का सबसे बड़ा खतरा लालच और भ्रम हो सकता है। राहु करियर क्षेत्र से जुड़े मामलों में भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसे लोग मिल सकते हैं जो बहुत मीठी बातें करेंगे और कहेंगे कि यहाँ पैसा लगाइए, 4 गुना मिलेगा, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, अभी निवेश नहीं किया तो जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर हाथ से निकल जाएगा। यही आपको रुक जाना है। रातों रात अमीर बनने के लालच में कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लेना। पहले सोचिए, पूरी जानकारी लीजिए, जोखिम समझिए, दस्तावेज पढ़िए, जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह भी जरूर लीजिए और उसके बाद ही फैसला कीजिए। क्योंकि सितंबर में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि जल्दबाजी और लालच बन सकता है। अब बात करते हैं नौकरी और ऑफिस पॉलिटिक्स की। वृषभ राशि वालों, नौकरी करने वालों के लिए सितंबर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। काम में सुधार हो सकता है, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपके काम की सराहना भी हो सकती है। लेकिन साथ ही ऑफिस पॉलिटिक्स से भी बचना जरूरी होगा। कुछ लोग आपकी निजी रणनीति जानने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत मीठा बोलकर आपसे ऐसी जानकारी निकाल सकते हैं जिसका बाद में गलत इस्तेमाल किया जाए। इसलिए ऑफिस में हर बात हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं। काम को बोलने दीजिए, अपनी योजना अपने तक रखिए और अपना अगला कदम हर किसी को बताने से बचिए। सितंबर में आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी मेहनत और आपकी चुप्पी हो सकती है। अब आते हैं शनि वक्री और गुरु के प्रभाव पर। शनि वक्री अवस्था में लाभ से जुड़े मामलों में देरी करा सकते हैं। मेहनत का परिणाम तुरंत ना मिले, पैसा आने में देरी हो सकती है, कोई भुगतान अटक सकता है, किसी काम का रिजल्ट टल सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष भी है। गुरु की शुभ दृष्टि भाग्य और लाभ से जुड़े मामलों को संरक्षण देने वाली हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि देरी हो सकती है, लेकिन रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए ये जरूरी नहीं। आपको धैर्य रखना होगा। शनि आपको रोकने नहीं, आपको परखने और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इसलिए देरी को असफलता मत समझिए। सितंबर में कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों की छटाई भी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग जो लंबे समय से आपके साथ थे, उनसे विचारों का अंतर हो सकता है। कुछ दोस्त आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिए हर दूरी नुकसान नहीं होती। कई बार जिंदगी से गलत लोगों का निकलना भी भगवान की कृपा होती है। इसलिए अगर सितंबर में कोई व्यक्ति आपसे दूर होता है तो तुरंत ये मत सोचिए कि सब खराब हो गया। हो सकता है कि उस व्यक्ति की दूरी के बाद आपकी जिंदगी में कोई बेहतर अवसर आ जाए। कभी कभी भगवान किसी को इसलिए दूर करते हैं क्योंकि आगे आने वाली चीज के लिए आपके जीवन में जगह भी बनानी होती है। अब बात करते हैं माता और घर परिवार की। केतु के प्रभाव के कारण घर परिवार और माता से जुड़े विषयों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।
माता के स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। अगर कोई छोटी परेशानी है तो समय पर ध्यान दें। घर में अनावश्यक बहस से बचें। किसी छोटी बात को इतना बड़ा ना बनाएं कि पूरे घर का वातावरण ही खराब हो जाए, क्योंकि घर का वातावरण जितना शांत रहेगा, आपका मन भी उतना ही अच्छी तरह से काम कर पाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में केवल ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी शनि के प्रभाव के कारण पुराने दर्द, जोड़ों में खिंचाव, नसों में तनाव या पुरानी चोट वाले स्थान पर परेशानी महसूस होगी। इसलिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, पर्याप्त आराम करें, पर्याप्त पानी भी पिएं, बहुत अधिक मीठा खाने से बचें और अपनी दिनचर्या में हल्की शारीरिक गतिविधि को शामिल करें। अगर कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है तो उसे केवल ज्योतिषीय उपायों के भरोसे न छोड़ें, डॉक्टर की सलाह भी एक बार ले लें। अब एक बार सितंबर 2026 की सावधानियां याद कर लीजिए। पहली, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए। दूसरी, हर किसी को अपनी योजना नहीं बतानी है। तीसरी, लालच में आकर निवेश नहीं करना है। चौथी, 19 सितंबर के बाद गुस्से और वाणी पर विशेष नियंत्रण आपको रखना है। पांचवी, पति पत्नी के बीच छोटी बात को बड़ी नहीं बनने देना है। छठी, माता के स्वास्थ्य और घर के वातावरण पर ध्यान रखना है। सातवीं, पुराने कर्ज को खत्म करने की दिशा में ठोस योजना बनानी है। आठवीं, आत्मविश्वास रखना है लेकिन अहंकार से बचना है। और नौवीं, किसी भी बड़े आर्थिक या करियर फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी है। अब वृषभ राशि वालों, आइए जानते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय जिन्हें आप श्रद्धा और अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। शनिवार के दिन काली चींटियों को आटा और चीनी डाल सकते हैं। किसी जरूरतमंद बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो जरूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों या उपयोगी वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। राहु से जुड़े पारंपरिक उपायों के रूप में किसी काले कुत्ते को सुरक्षित और उपयुक्त भोजन कराया जा सकता है। भगवान विष्णु की उपासना करें और संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण जरूर करें। मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, उपाय के साथ कर्म को मत छोड़िए। ग्रहों के उपाय श्रद्धा और मानसिक सकारात्मकता का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता आपकी मेहनत, अनुशासन, सही निर्णय और निरंतर प्रयास से ही आएगी। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय बृहस्पति देव।